आदरणीय डॉक्टर एम रघुवैया साहब, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय और जिनका साथ और सहयोग हमेशा कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है, आदरणीय डी.सी. शर्मा जी, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय सोमनाथ मलिक साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी सेंट्रल ऑफिस ब्यूरो जो आज इस महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन के लिए उपस्थित यहाँ आए हैं, मैं सबका दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और आपका जो संघर्ष है उसमें अपना साथ और सहयोग आपको देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। इस मौके पर हमारी बहुत सी महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है, हमारी युवा शक्ति मौजूद है और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी जी, जो आज देश के पिछड़ों की, दलितों की आवाज बनकर उभरे हैं। जहां जहां अन्याय होता है वहां राहुल गांधी जी पहुंचते हैं। आपकी इस लड़ाई में साथ देने के लिए दोनों हमारे सीनियर लीडरशिप को यहाँ पर आना था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिसकी वजह से हमारे खड़गे जी को कल रात को ही बेंगलोर जाना पड़ा और राहुल जी को एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए उपस्थित होना था। लिहाजा मैं अपनी बात कहने से पहले, लेकिन जैसे मैंने कहा कि माननीय राहुल गांधी जी खड़गे साहब हमेशा दलितों, पिछड़ों और जहां अन्याय होता है उनकी आवाज बनकर काम करते हैं। रवनीत साहब जी, शर्मा जी, रवनीत भाई मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, आपसे माफी चाहता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके साथी, आपके बीच में माननीय राहुल गांधी जी को भी आना था, लेकिन महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से वो खुद तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपना मैसेज आपके लिए भेजा है। तो अपनी बात कहने से पहले मैं माननीय राहुल गांधी जी का मैसेज जरूर आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि I congratulate the National Federation of Indian Railwaymen, an inter-affiliate, on organizing this 31st National Convention. Over 10,000 railway workers from across India have united here today. You are the backbone of India's 1.3 million strong railway family. While successive governments pledged railway strengthening, this lifeline now faces unprecedented assault. Rapid contractualization and aggressive privatization strike at the heart of the Indian Railways. For crores of Indians, railways are the only affordable transport and provide dignified employment. During COVID, thousands of railway employees perished, yet families await fair compensation on humanitarian grounds. These calculated policies deliberately weaken our railways to hand them over to the regime's threat. We must unite to defend our railways and amplify the voices of the men and women keeping this mammoth machinery alive. I commend the Uttara Railway Mazdoor Union for organizing this vital convention. Stand strong, fight together. The railways belong to the people. Shri Rahul Gandhi. जैसा कि आप लोगों ने सुना, कांग्रेस की ये सोच है, माननीय राहुल गांधी जी की ये सोच है, खड़गे साहब की ये सोच है कि रेलवे जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो
इस देश को चलने में मदद करती है, जो इस देश के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करती थी, पिछले कुछ सालों से ये प्राइवेटाइजेशन की मार झेल रही है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की मार झेल रही है, जिसकी वजह से वो रेलवे फोर्स जो कभी वर्ल्ड में सबसे बड़ी हुआ करती थी एम्प्लॉयमेंट के नाम पे भी, आज 8वें स्थान पर तो है, क्योंकि 18 लाख एक समय था जब 18 लाख एम्प्लॉइज रेलवे के हुआ करते थे, जो आज 12 लाख तक सीमित हो गए। बहुत सारी पोस्टें खत्म कर दी गई, नई पोस्टें लगातार उनको खत्म किया जा रहा है, नई पोस्ट नहीं हो पा रही है। ये कहीं ना कहीं रेलवे जो प्राइवेटाइजेशन की मार झेल रही है, इससे न सिर्फ देश कमजोर होता है, बल्कि युवाओं की एक उम्मीद, जो युवा बड़ा होता था, उसको उम्मीद होती थी कि रेलवे में जाकर उसकी नौकरी लगेगी, आज में जो उम्मीदें हैं युवाओं की, वो लगातार धूमिल होती नजर आ रही है। रेलवे एम्प्लॉइज जिनकी मजबूत आवाज हमारे नेशनल फेडरेशन लगातार लड़ने का काम कर रहा है, आज एक फ्रंट पर नहीं, अनेकों फ्रंट पर ऐसी पॉलिसी जो मौजूदा सरकार की नाकामियों को झलकाती है, उनकी मार झेल है। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे एम्प्लॉइज हुआ करते थे, उनकी सबसे बड़ी डिमांड है कि उनको ओपीएस, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिस तरीके से 2014 में खत्म कर दी गई, आज भी हमारी फेडरेशन उसकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रही है। मुझे खुशी होती है इस बात को कहने में कि जब पूरे देश में ओपीएस को खत्म कर एनपीएस लागू की गई, तो कांग्रेस के दो बड़े स्टेट थे जिन्होंने ओपीएस